सुसायं स्वागतं सर्वेषां। यह सुधिया महादेव मंदिर है, पालासनी गुजरात में कंबाड़ की तरफ रवाना हो रहा था। बीच में आज रात के लिए यहाँ पे रुका हूँ। 27 दिसंबर 2022 मंगलवार 9:25 है। आज यहाँ पे इस गांव का सरपंच के घर में जाकर भोजन किया और भोजन करके आकर यहाँ पे बैठकर मैं संस्कृत का कविता रचना कर रहा था। गांव के युवक आके मेरे साथ मिले, बात किए। इसको यादगार करने के लिए ये रचना मैंने किया हूँ। कृपया सुनिए, बाद में हिंदी में बताऊंगा। कर्पास कृषक कृपा। कृषि बल बल रामात् कर्पास कृषक कृपा। कृष्ण यादव वंशतु दुग्धान्नरोटिका कृपा। पुष्य शुक्ल सुपंचम्यां रात्रियापन हेतवे। पलासन्यं महादेव मन्दिराश्रितरूप्यहम्। ग्रामपञ्चायप्रमुखस्य गृहातिथिस्वरूपिणा। ग्रासनान्नमधुभैक्यं गर्भशान्त्युपजायितम्। मङ्गले मङ्गलबेल मङ्गल्ये मङ्गलामति। मङ्गलाय मतिर्नित्यं मानसेन मम गति। सप्तविंशतिरद्यत्वे सदैवानुस्मृतिर्मम। सपौष्येन च डिसेम्बररात्रियापनसुखम्। जुवक्तिमिलनं सरं जुवकत्वस्य सन्मति। जीवितास्तु सदा काले जयतु मे शुभरतं। यथात्मकृतकर्मत्वं सत्कर्मणा सुदीप्यते। तथैवात्मकृतकर्म चासीतपोना सुकथितम्। सन्दीप्य ज्ञानमाधुर्यं हेमराजेव भासते। पीयूषात्मकथनेन मानवेदेव भासते। समाजशास्त्रवक्तासौ युवासिचतुरोपमा। सामाजिकसुमङ्गल्यं युवायं हि करिष्यति। श्रीदुर्गया प्रसादेन प्रसादितमिदं मधु। मधुना माधुरीभाषा मङ्गलाय भवत्वेव। स्वागतं शृण्वन्तु किला हिंदी भाषया। कर्पास कृषक कृपा। जिस सरपंच के घर में मैंने भोजन करने के लिए गया था, वो कपास का खेती करते हैं और आज कपास कृषक के घर में भोजन पाने का सौभाग्य भी मैंने पाया। कृषि बल बल रामात् कर्पास कृषक कृपा। कृष्ण यादव वंशतु दुग्धान्नरोटिका कृपा। सबको पता है, कृषि बल के लिए भगवान बलराम जी को पूजा करते हैं। वो बलराम जी का कृपा से ही आज कपास का जो कृषक के घर के खाने का कृपा मेरे को मिले। और श्री कृष्ण जी तो जादव वंश में थे,
जदुवंश का जो गोरस से वो गोपपुर में प्रसिद्ध है। तो दुग्ध रोटी का रोटी के साथ अन्न भी खाने को मिला। पुष्य शुक्लासु पंचम्यां रात्रियापनहेतवे पलासन्यां महादेव मंदिराश्रितरूप्यहम्। मंदिर में आश्रित रूप में मैं, ये पलासनी एक गांव है, यहाँ पे जो है सोधिया एक जगह है और इसमें महादेव जी सिद्ध महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में मैं अभी रत्यार्पण के लिए रुका हूँ। आज शुक्ल पंचमी है, पुष्य पौष महीने का शुक्ल पंचमी है। ग्राम पंच प्रमुखस्य गृहातिथि स्वरूपिणा ग्रासन्नान्न मधुभैक्ष्यं गर्भशान्त्युपजायितम्। उपजायितम गर्भशांति होने की तरह, जिस तरह का शांति हो उसी तरह भोजन प्राप्त हुआ। मैं तो कपास का पुरुष मानता था, क्योंकि उनके घर में कपास ढेर के रूप में देखा। बाद में कुछ युवक मेरे साथ मिले, वो सभी बताया कि वो सरपंच का घर है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होने के नाते आज एक गांव का जो जनप्रतिनिधि का प्रमुख है, पंच का प्रमुख, उनके घर में भोजन करने का मौका मुझे मिला। ये सबसे सौभाग्य की बात है। मंगले मंगलबेला मंगल्ये मंगलामति मंगलाय मतिर्नित्यं मानसेन मम गति। आज मंगलवार है और मेरे मन ऐसी ही हमेशा मंगल कामना करता रहता है। अभी एक सज्जन आके मेरे को पूछे कि अभी तो कपास का उपज हो रहे हैं लेकिन बिक्री बटा नहीं हो पा रहे हैं और ये मांदा की स्थिति कब तक रहेगा। मैं थोड़ा भगवान को सोचकर बोला कि श्रावण महीने के बाद आपका स्थिति सुधर जाएगा। वह कहा वो तो नया उपज होगा, लेकिन आपका अब तो कोई असुविधा नहीं है, 2-3 महीने के अंदर आपका सभी अच्छा होगा, लेकिन कोरोना का जो यंत्रणा आने वाली है वो न हो तो, क्योंकि वो यंत्रणा कितना यंत्रणा दुखदायक है वो सबको मालूम है। इसीलिए तो मैं पैदल चल के भगवान का नाम लेते हुए चलता रहता हूँ कि सबका मंगल हो। मेरे इसे बोलने से कुछ होगा या नहीं होगा वो भगवान जानते हैं। हम सभी अपने पेट के लिए बेचैन रहते हैं। दूसरों का दुख को भी हमारा दुख जैसा मानना पड़े। हम कब मानेंगे? जब हमको इस तरह दुख मिले। कोरोना जब तक हमको नहीं हुआ है, दूसरों का दुख हम नहीं समझ पाते। जब हमको दुख झेलने के लिए आए तब हमारा दुख कैसे ना आए, हम उसके लिए तैयार होते हैं। दूसरों का दुख कैसे जाएगा? हमको कुछ हो रहा है, हम अपने को क्वारंटाइन में रख दें, जागृत में रख दें, तो दूसरों को वो फैलेगा नहीं। ऐसा तो हम करते नहीं। हम में से कुछ ऐसे भाई हैं और बहन हैं जो कि जानबूझकर अपने पास वो रोग हो रहे हैं, फिर भी हम दूसरों के साथ बेझिझक मिलते रहते हैं। इसमें से हम कहेंगे हमारा भलाई कहाँ पे है? कौन इसमें दायी है? वो ऊपर वाला ही सखी है। कोई अपने को तो दायी मानेगा नहीं, बोलने पर वो फिर से गुस्सा करेंगे। यही है विश्व कल्याण के लिए जो मंगल कामना करने की जो व्यवस्था मन में रखनी है, ये व्यवस्था ही है। मेरे को कुछ गलत हो रहा है, वो गलत जैसे दूसरों के ऊपर न फैले, इतना सजग रह जाने से कोरोना कभी नहीं आएगा। सप्तविंशतिरद्यते सदेवानुस्मृतिर्मम
सा पौषेण च दिसंबर रात्रियापन सुखम। आज 27 तारीख और दिसंबर महीने का और धार्मिक चिंताधारा में पौष्य महीना है। बृहस्पति गुरु का महीना ही है। गुरुदेव की कृपा से, देवगुरु की कृपा से ये रचना मैंने किया हूँ और ये हमेशा मेरे दिमाग में अनुस्मृति होकर रहेगा, बार बार याद आने वाली होगी। जुवकेर्मीलनं सरं जुवकत्वसन्मति जीवितास्तु सदा काले जयतु मे सुभारतम। यहाँ पे युवकों के साथ मिलना बहुत अच्छा लगा। 2-3 युवक मेरे पास बैठे, बहुत सारे बातें किए। असित एक नाम का है जो कि मेरे भी शिष्य का नाम असित था। 10वीं उड़िया कक्षा में, उड़िया परिषद में वो पढ़ता था। बहुत अच्छा बच्चा था। और यहाँ पे भी मैं असित जिसके साथ मिला वो भी अच्छा है। समाज शास्त्र में वो स्नातकोत्तर पीजी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा बात सुनकर, यादगार होगा। इतने दिनों के बाद कोई युवक मेरे साथ बात करने के लिए पास बैठे। यथात्मा कृतकर्मत्वं सत्कर्मणा सुदीप्यते तथैवात्मा कृतकर्म चासीत् पुनः युवना सुखचित्तम्। असित नामक जो युवक ने अच्छी बात बताई कि कैसे युवकों का विचार होना चाहिए। सभी सोशल मीडिया में अपने को, दूसरों को देखकर अपने को उसी तरह बदलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो सही है उसको सही और जो गलत है गलत को मानना चाहिए। उनका बहुत सारे अच्छी बात मैंने सुना, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और मैं सचमुच उनका पढ़ाई के ऊपर गर्व महसूस किया। समाजशास्त्र को वो सर पढ़ाई कर रहे हैं। मानव में मानवीयता की गुण होना चाहिए, ये मैंने उनसे देखा, उनके बातों से समझा, बहुत बढ़िया लगा। और संदीप और दूसरे युवक है, मैं उनको बताया जैसे कि दीपक उजाला देते हैं उसी तरह तुम अच्छे काम करो। अपने ज्ञान, अच्छे ज्ञान, सद्ज्ञान दूसरे छोटे बच्चे 2 बैठे हुए थे, एक पीयूष और एक जो कि हेमराज, ये दोनों उनको दिखाकर कहा कि आपसे वो दोनों बच्चे कुछ सीखे। सिर्फ 2 बच्चे नहीं, उसी तरह छोटे छोटे बच्चे भी आपके सद्ज्ञान से ज्ञान प्राप्त कर अच्छे युवक जैसे बन सके, ऐसे ज्ञान आपको देना चाहिए। पहले वो ज्ञान आप ग्रहण कीजिए और अपने काम में लगाइए और बाद में दूसरों को कहिएगा कि वो ज्ञान कैसे है। संदीप्य ज्ञानमाधुर्यं हेमराजेव भाषते पीयूषात्मा कथनेन मानवेदेव भासते। देखिए, जो कि संदीप है वो ज्ञान के दीप को इस तरह का वो प्रज्वलित करे कि दूसरे बच्चे उनसे सीखे। और हेमराज, हेम का मतलब होता है सुवर्ण। सुवर्ण का जो शोभा चारों ओर, जैसे ये आलोक दीप का ज्योति वो सोने के ऊपर आने पर जिस तरह का सुनेली आभा चारों ओर विचलित हो जाते हैं, उसी तरह जो संदीप का अच्छे ज्ञान ये हेमराज बच्चे के ऊपर आ जाए और वहाँ से पीयूषात्मा, जो आत्मा पीयूष अमृत आत्मा है, ये आत्मा में ही सद्ज्ञान का उदय होता है। जो सद आत्मा, सत्कर्म करने वाला जिसका आत्मा, वो आत्मज्ञान ही
सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और मानव में देवत्व की पराकाष्ठा बाद में दिखलाता है। मानव के शरीर में मनुष्य, देवत्व, राक्षस। मानव मध्यम होते हैं, ऊर्ध्वगति में देवत्व, अधोगति में राक्षस। सत्व, रजत, तम। अच्छे फल, दूध, कोमल चीज़ें जो हैं, जो कि ज़्यादा तीखा न हो और गर्मी पैदा न को करता हो, शांत दो, वो सत्व प्रधान खाद्य होते हैं भोजन। उसको आप जैसे पाएंगे आपका मत उसी तरह होगा। और मदिरा, मांस वगैरह जो कि गर्मी देने वाला होते हैं वो सब राजसिक है। राजसिक वालों में सात्विक भात का भी कुछ खाते हैं और राजसिक खाद्य भी खाते हैं, लेकिन तामसिक वाला सिर्फ मांस, मदिरा, उसी को ही अपना अमृत मानते हैं और उसी के हिसाब से उनका दिमाग उस तरह होता है। कभी शांत हृदय से वो कुछ सोचते नहीं, उनको बातों बातों में गुस्सा आ जाता है, बिना विचार से हाथ भी उड़ जाते हैं। मानव दो तरीके का काम करता है, कभी अच्छा काम करता है तो देवता बन जाता है, बुरा काम करने पर राक्षस बन जाता है। लेकिन मानवीय गुण में रहेगा तो वो मानव में आदर होता है, अच्छे मानव कहा जाता है। समाज शास्त्र वक्तासौ युवासी चतुरूपमः सामाजिक सुमंगल्यम जुवायं ही करिष्यति। समाज शास्त्र का वक्ता ये है जो कि असित मेरे साथ बात किए। शायद इस गांव में वो आगे जाकर सामाजिक मांगल्य कार्य में हाथ बटाएगा, सामाजिक भाई बहन जो है समाज में सबका मंगल के लिए वो काम करेंगे और ये युवक ही एक गांव का एक ऐसा युवक बन के उभरेगा भविष्य में। सभी उनका नाम का जय जयकार करेंगे। श्री दुर्गया प्रसादेन प्रसादितमिदं मधु मधुना माधुरी भाषा मंगलाय भवत्वेव। श्री दुर्गया, दुर्गा जी के द्वारा, प्रसादेन, जो प्रसाद इस संसार को भेजे हैं, मेरे जैसे अधम को प्रसाद के रूप में माँ दुर्गा ने भेजी है। वो प्रसाद में प्रसादितम इदम मधु, मैं अधम हूँ लेकिन मेरे विचार, मेरा सत्कर्म, मेरा ज्ञान यदि दूसरों को आनंदित दे रहा हो, वो मधु बन के, सहज बन के सबके दिल में उभरे और सभी को ग्रहण करने योग्य हो, तो ये मधु ही माधुरी भाषा, मेरी कोमल भाषा, ये माधुरी भाषा जो है, दिल को रिझाने वाली जो भाषा है, सबका मंगल करे। यही मेरा भगवान शिव शंभु के पास मेरा आंतरिक इच्छा है, कामना है। हरि ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मुक्षीयमामृतं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।